हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं ऐसे अपने चैनल पर लाता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप एक लैपटॉप यूजर हो या आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप कोई सा भी कंप्यूटर है, आप उसको यूज करते हो, तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं 8 बेसिक लैपटॉप इशू जो कॉमन इशू है। हर किसी के लैपटॉप में बेसिकली वो आता ही रहता है। तो उस क्या क्या प्रॉब्लम है, 8 बेसिक कॉमन इशू, उसका रिजोल्यूशन क्या है, वो दोनों चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगी। ओके दोस्तों, हम बात करें फर्स्ट नंबर की, स्लो परफॉर्मेंस। स्लो परफॉर्मेंस का इशू है लैपटॉप में। इफ योर लैपटॉप इज रनिंग स्लोली यू कैन ट्राई क्लोजिंग अननेसेसरी प्रोग्राम। यदि आपका लैपटॉप बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो इफ योर लैपटॉप इज रनिंग स्लोली यू कैन ट्राई क्लोजिंग अननेसेसरी प्रोग्राम, डिलीटिंग टेम्परेरी फाइल्स एंड रनिंग ए डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी, accordingly upgrading your RAM or replacing your hard drive with the solid state drive can significantly improve your performance। ओके, तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं, यदि आपका सिस्टम स्लोनेस का इशू है, स्लोनेस के कंडीशन में आप क्या करो। सबसे पहले जो अनएडवांटेज फाइल्स वगैरह ओपन है उसको आप क्लोज कर लो। क्लोज करने के बाद जितनी टेम्प फाइल होती है, प्रीफेस फाइल होती है, क्लीन एमजीआर वगैरह, ये सब कुछ रन करके आप फाइल को परमानेंट डिलीट कर दो, उसको टेम्प फाइल को। उसके बाद यदि आप देखो सिस्टम आपका सही चल रहा है या नहीं सही चल रहा है, यदि उतना करने के बाद भी यदि नहीं चल रहा है, देन आप अपने सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन देखो कि आपके सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन क्या है। और यदि रैम रिक्वायरमेंट है, लाइक जैसे 4 GB है तो 4 GB से 8 GB अपग्रेड करना है तो आप अपग्रेड कराओ, उससे आपका स्पीड अच्छा हो जाएगा। और आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में ये देखो कि यदि उसके अंदर हार्ड डिस्क लगा है तो हार्ड डिस्क अभी रिप्लेस होकर मार्केट में SSD आ गया, तो आप हार्ड डिस्क को रिप्लेस करके SSD अपग्रेड कराओ, जिससे आपका सिस्टम सही चलेगा। तो इन सब सारी बातों का ध्यान रख करके आप, यदि आपके सिस्टम में स्लोनेस का इशू है तो आप इतना काम करोगे, आपका सिस्टम 100% सही चलने लगेगा, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, सेकेंड नंबर पे बात करें दोस्तों ओवर हीटिंग की। आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है, कभी न कभी आप ये चीज जरूर देखा होगा कि आपका जो सिस्टम है इतना ज्यादा हीट हो जाता है, जैसे ऐसे लगता है कि अभी जल जाएगा, लाइक दिस। कभी कभी बहुत ज्यादा ओवर हीटिंग हो जाता है, तो उसका रीजन क्या है। ओवर हीटिंग कैन कॉज योर लैपटॉप टू शट डाउन एंड मेक श्योर द एयर वेंट्स एयर क्लीनर नॉट ब्लॉकेड। यूज ए लैपटॉप कूलिंग पैड और इवेल्युएट योर लैपटॉप टू improve एयर फ्लो। यू कैन ऑल्सो क्लीन द इंटरनल फैन एंड अप्लाई न्यू थर्मल पेस्ट टू द CPU। ओके दोस्तों, यदि ओवर हीटिंग का आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम है तो आपको क्या क्या चेक करना चाहिए। सबसे पहले आप ये देखो, जो लैपटॉप है वो लैपटॉप का जो कूलिंग फैन लगा हुआ है लैपटॉप के अंदर, वो एयर एग्जॉस्ट मतलब बाहर हो रहा है अच्छे से या नहीं हो रहा, फैन चल रहा है या नहीं चल रहा, उस चीज को आप आइडेंटिफाई करो। यदि फैन चल रहा है, स्लो चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है तो उसको आप फिक्स कराओ। यदि उसके बाद भी आपका सिस्टम ज्यादा हिट कर रहा है तो उस कंडीशन में आप ये देखो कि जो लैपटॉप स्टैंड आते हैं, लैपटॉप स्टैंड में ऑलरेडी इनबिल्ट फीचर होता है कि वहां पे 2 फैंस वगैरह कूलिंग करने के लिए, सिस्टम को कूल करने के लिए लगे होते हैं। उस पे USB आपको अपने सिस्टम में कनेक्ट करना होता है, जिससे कि उस लैपटॉप स्टैंड को पावर मिल जाता है और वो फैन चलता है, जिससे आपका सिस्टम स्मूथ चलेगा, किसी भी टाइप का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप लैपटॉप स्टैंड परचेज करके उससे भी आप ट्राई कर सकते हो। और थर्ड नंबर पे, यदि आपने लैपटॉप स्टैंड भी परचेज कर लिया फिर भी आपको ओवर हीटिंग का इशू आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप, जो आपका लैपटॉप है, लैपटॉप का जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर बेसिकली ज्यादा यूटिलाइजेशन वगैरह जाता है तो उस टाइम हीट करता है सिस्टम को। और भी सारे हार्डवेयर उसमें इंक्लूडेड होते हैं, बट प्रोसेसर से ही सारा प्रोसेसिंग होता है, जिसकी वजह से हीटिंग होता है। तो प्रोसेसर के ऊपर एक पेस्ट लगता है, जिससे कि प्रोसेसर का जो हीटिंग पावर है वो कम होता है और वो सही चलता है। तो आप अपने लैपटॉप में जो IT सपोर्ट इंजीनियर होते हैं, IT इंजीनियर होते हैं, उनसे आप कनेक्ट करके और लैपटॉप में पेस्ट आप लगवा लीजिए उसके अंदर, जिससे सिस्टम का जो हीटिंग का इशू है वो हीटिंग
इशू फिक्स हो जाए। ओके, इतनी चीजें करने से आपका ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम हमेशा के लिए रिजॉल्व हो जाएगा। थर्ड नंबर पे बात करें दोस्तों, बैटरी नॉट चार्जिंग। आपने कभी न कभी ये प्रॉब्लम जरूर फेस किया होगा। यदि आपके पास लैपटॉप है और लैपटॉप में बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है, यदि आपका लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा है या बैटरी में चार्ज नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या क्या इशू हो सकता है। इफ योर लैपटॉप बैटरी इज नॉट चार्जिंग, चेक इफ द चार्जर एंड पावर आउटलेट आर वर्किंग प्रॉपरली। Try removing and reinserting the battery. If the issue persists, you may need to replace the battery or charger. Okay, आप यदि आपका लैपटॉप चार्ज नहीं रहा हो, उसके सिर्फ 2-3 कंडीशन, बेसिक कंडीशन होते हैं। पहला चीज आप ये देखो, जो आपका एडाप्टर है या जो चार्जिंग है, वो चार्जर जो फ्रंट पोर्ट होता है वो पोर्ट प्रॉपर सही है या नहीं सही है। यदि सही है तो आपका जो एडाप्टर है, एडाप्टर में लाइट आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि लाइट आ रहा है, आगे चार्ज नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में आप ये देखो कि उस चार्जर को किसी और सिस्टम पे लगाओ, उस दूसरे सिस्टम पे लैपटॉप चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि दूसरे लैपटॉप पे चार्ज हो रहा है, इट मीन्स आपका एडाप्टर सही है, एडाप्टर में कोई इशू नहीं है। यदि दूसरे लैपटॉप में भी आपका चार्जर काम नहीं कर रहा है, इट मीन्स आपके चार्जर का प्रॉब्लम है, सिस्टम का कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। यदि दूसरे लैपटॉप में भी चार्जर सही चल रहा है तो इट मीन्स चार्जर सही है। उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा आपको, जो सिस्टम है या जो लैपटॉप है, उस लैपटॉप का बैटरी एक बार आपको रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट इन द सेंस बैटरी एक बार रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करके दोबारा आप रीइंस्टॉल करोगे, उसके बाद आप चेक करोगे तो आपका चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और फोर्थ नंबर पे बात करें दोस्तों, वाईफाई कनेक्टिविटी प्रॉब्लम। आपने लैपटॉप वगैरह में ये प्रॉब्लम जरूर कभी न कभी फेस किया होगा। वाईफाई कनेक्ट नहीं होता है या फिर डिसकनेक्टेड आता है या कनेक्टेड होता है बट नो इंटरनेट एक्सेस, समथिंग इस टाइप से कुछ इशू आता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में बेसिकली हमें ये करना होता है, इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग वाईफाई कनेक्टिविटी इशू, रीस्टार्ट योर राउटर एंड लैपटॉप। ओके, मेक श्योर द वाईफाई स्विच और योर लैपटॉप इज टर्न्ड ऑन, अपडेट योर वाईफाई driver, ensure you are within range of the router. If all else falls, contact your internet service provider for assistance. Okay, बेसिकली यदि आपको वाईफाई से रिलेटेड कोई इशू होता है, आपका होम नेटवर्क है, ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो सिस्टम वगैरह होते हैं, उस सिस्टम के अंदर बहुत सारे कंप्लायंस पॉलिसी, फायरवॉल्स, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर वगैरह सारे इंस्टॉल होते हैं, जिसकी वजह से वो सारा चीज चलता नहीं है। कुछ रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज वगैरह होती है, कभी सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ क्रैश हो जाता है, उसकी वजह से भी इंटरनेट नहीं चलता है लैपटॉप में। वो तो कॉर्पोरेट सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। कॉर्पोरेट सिस्टम में इस तरीके का भी प्रॉब्लम होता है, बट कॉमन जो प्रॉब्लम है वाईफाई, यदि आपके पास पर्सनल लैपटॉप और पर्सनल इंटरनेट एक्सेस है, लाइक आपके घर में राउटर वगैरह लगा हुआ है, इंटरनेट आपने एयरटेल या जियो या किसी भी कंपनी से आपने कनेक्शन ले रखा है, आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या क्या चेक करना है। पहले आप जो राउटर लगा हुआ है उस राउटर को आप रीस्टार्ट करो, इट मींस रिबूट करो। एक बार रिबूट करके देखो कि उसमें कुछ ग्लिच वगैरह होगा तो वो ग्लिच ऑटोमेटिक रीस्टार्ट के बाद रिजॉल्व हो जाता है, जिससे आप चेक कर सकते हो। ओके, सेकंड नंबर पे हम बात करें दोस्तों, सेकंड नंबर पे आप ये देखो कि जो राउटर है वो राउटर में पावर आ रहा है नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है तो जो आपका लैपटॉप है उस लैपटॉप का वाईफाई ऑप्शन इनेबल्ड है या नहीं है। यदि वाईफाई ऑप्शन इनेबल्ड है तो आप कनेक्ट कर पाओगे, यदि वाईफाई ऑप्शन डिसेबल होगा तो उस कंडीशन में आप वाईफाई कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ओके, थर्ड नंबर पे आप ये देखो, यदि वाईफाई इनेबल्ड है, सब कुछ सही है, तो एक बार ड्राइवर को आप अनइंस्टॉल करो, न्यू ड्राइवर डाउनलोड करो। जिस भी कंपनी का आपका लैपटॉप है उसका ड्राइवर डाउनलोड करो। ड्राइवर डाउनलोड करने के बाद आप उसको इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करके दोबारा आप सिस्टम को रिबूट करके ट्राई करो कनेक्ट करने की, इससे आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। इसके बाद भी यदि रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो आप ये देखो आपका जो सिस्टम है वो सिस्टम वाईफाई का जो रेंज है उसी रेंज के अंदर है या फिर वाईफाई का जो रेंज है उससे बाहर है। यदि उससे बाहर होगा तो फिर आप सिस्टम इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये सब सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। यदि इतना सारी चीजें आपने कर लिया है स्टिल फिर भी आपका सिस्टम या लैपटॉप में इंटरनेट एक्सेस नहीं हो रहा, वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप अपने आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिस भी कंपनी से आपने इंटरनेट एक्सेस इंस्टॉल करा
रहा है उस कंपनी से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। वहाँ के टोल फ्री नंबर से आप कनेक्ट करो या फिर जो इंस्टॉल किया उससे आप कांटेक्ट करो, वो आपको फ़ोन पे गाइड करेंगे या फिर रिविजिट करके जो भी इशू होगा उस इशू को ट्रबल शूट करेंगे। ओके दोस्तों, हम बात करें फिफ्थ नंबर पे ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। BSOD का इशू रिसेंटली आता रहता है सिस्टम में। यदि आपके पास लैपटॉप है तो आप ये प्रॉब्लम जरूर कभी न कभी फेस आउट किया होगा कि सिस्टम चलते चलते तुरंत ब्लू स्क्रीन आ जाता है। ब्लू स्क्रीन आ जाएगा, उसमें एक समथिंग QR कोड लिखा रहेगा, योर PC रन इनटू प्रॉब्लम, इट्स नीड टू बी रीस्टार्ट, वी आर जस्ट कलेक्टिंग द सम एरर इन्फो एंड द विल रिस्टार्ट यू। ओके, तो इस कंडीशन में बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि ब्लू स्क्रीन इशू आता ही क्यों है। BSOD यूजली इंडिकेट ए हार्डवेयर और ड्राइवर इशू, रीस्टार्ट योर लैपटॉप एंड चेक फॉर एनी recent hardware or software changes, update your driver, run a virus scan and perform a system restore if necessary. If problem persists, consult a professional. Okay, BSOD का यदि आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप ये बेसिकली इशू होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का इशू होता है या ड्राइवर का इशू होता है, हार्डवेयर का भी हो सकता है। तो ये बेसिकली सारे चीज़ों का इंक्लूडेड होता है। सिस्टम में कोई नया सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया, मे भी हो सकता है वो क्रैश कर रहा हो जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, और ड्राइवर उसका अपडेट ना हो, कुछ अपडेट वगैरह पेंडिंग हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जब आता है BSOD का इशू, तो BSOD के कंडीशन में आपको बाय डिफॉल्ट कुछ टाइम वेट करना होता है। जैसे ही आप वेट करोगे ऑटोमेटिक सिस्टम रीस्टार्ट हो जाता है। रीस्टार्ट होने के बाद आप उसको यूज कर सकते हो। ओके, यदि ऐसा केस होता है कि रीस्टार्ट होने के बाद भी स्टिल सेम इशू आ रहा है और अपडेट नहीं हो रहा है, इट मींस ब्लू स्क्रीन के आगे बढ़ ही नहीं रहा है कुछ, तो उस कंडीशन में आप किसी IT प्रोफेशनल को आप कनेक्ट करो। कनेक्ट करने के बाद वो आपको रिमोटली गाइड करेंगे, या फिर आपका सिस्टम में OS इंस्टॉल करना है या फिर ड्राइवर अपडेट करना है, जो भी सपोर्ट चाहिए होता है रिलेटेड टू दिस इशू फिक्स करने के लिए, वो सब सारी चीजें फिक्स करके आपको देंगे। ओके, 6 नंबर पे बात करें दोस्तों अनरिस्पॉन्सिव कीबोर्ड और टच पैड। यदि आपने के पास लैपटॉप है, लैपटॉप वगैरह में आपने ये प्रॉब्लम जरूर फेस किया होगा कि कीबोर्ड कई टाइम कुछ बटन नहीं चलते हैं, कई बार ऐसा होता है कि सारे बटन से नहीं चलते हैं, जो टच पैड होता है वो टच पैड काम नहीं करता है। उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? फॉर एन अनरिस्पॉन्सिव कीबोर्ड or touchpad, first check if it is the software issues or restarting your laptop. Clean the keyboard and touchpad gently with compressed air or a soft cloth. Okay, if that doesn't work, try updating the driver or installing them. Okay, यदि आपके पास एक लैपटॉप है, उस लैपटॉप में सारे कीबोर्ड नहीं चल रहे हैं, मतलब सारे की नहीं चल रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप इट मीन्स हार्डवेयर रिलेटेड कोई इशू है, तो आपको जिस भी ब्रांड का आपने लैपटॉप परचेज किया है वहाँ पे कंप्लेन रेज कराना पड़ेगा, उसके बाद ही कीबोर्ड रिप्लेस हो जाएगा। ओके, और नहीं तो आप सेकेंड काम ये कर सकते हो कि यदि कुछ की चल रहा है कुछ नहीं चल रहा, तो उस कंडीशन में आप जो टच पैड और कीबोर्ड दोनों का जो ड्राइवर होता है, लेटेस्ट अपडेटेड ड्राइवर, आप ड्राइवर डाउनलोड करो, डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद सिस्टम को रीस्टार्ट करो, रीस्टार्ट करके देन आप चेक करो, 100% आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। यदि फिर भी आपका प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता है तो आप किसी प्रोफेशनल IT सपोर्ट प्रोफेशनल को आप कनेक्ट करो, वो आपकी इस पे हेल्प करेंगे और परमानेंट आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम बात करें दोस्तों 7th नंबर पे ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, नो साउंड और ऑडियो। आप कॉर्पोरेट में यदि जॉब करते हैं तो आपने कभी न कभी ये प्रॉब्लम जरूर फेस किया होगा कि आपका टीम्स पे या फिर जूम पे या फिर गूगल मीट पे, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिस पे मीटिंग्स वगैरह होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका कॉल नहीं आता है, मतलब इट मीन्स आवाज नहीं आता है, सामने वाला कुछ बोल रहा होता है, आपके सिस्टम में सुनाई नहीं देता, या तो सामने वाले का सुनाई दे रहा है, आप कुछ बोल रहे हो उधर जा नहीं रहा है। उस इशू को हम कैसे फिक्स करते हैं? उस इशू को फिक्स करने के लिए उसमें बेसिकली क्या क्या प्रॉब्लम होता है वो चीज हम पहले बात करते हैं। इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी साउंड, मेक श्योर द वॉल्यूम इज टर्न्ड अप एंड नॉट म्यूटेड। Check the audio setting and ensure the correct audio device is selected. Update the audio driver or reinstall them if needed.
यूजिंग एक्सटर्नल स्पीकर इंश्योर दे आर प्रॉपर्ली कनेक्टेड। ओके दोस्तों, इतनी चीजें आपको चेक करनी है। यदि आपको नो साउंड का इशू आता है, सबसे पहले आप ये चेक करो कि आपका सिस्टम कहीं म्यूट तो नहीं है। सेकंड नंबर पे आप ये देखो कि उसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम एकदम स्लो तो नहीं है, आपने उसको वॉल्यूम को ज्यादा किया है या नहीं किया, वो चीज चेक करो। थर्ड नंबर पे आते हैं दोस्तों, थर्ड नंबर पे होता है बेसिकली कि आप उसका जो ड्राइवर है वो ड्राइवर अपडेटेड है या नहीं। यदि ड्राइवर अपडेटेड नहीं होगा, जिसकी वजह से भी वो प्रॉब्लम करता है। फोर्थ नंबर पे आप ये देखो कि यदि आपने कोई एक्सटर्नल डिवाइस वगैरह लगा रखा है तो वो डिवाइस आप सेटिंग में जा करके देखो, एक्सटर्नल जो डिवाइस आपने कनेक्ट किया है आईडियो डिवाइस, वो डिवाइस सेलेक्टेड है या नहीं। यदि वो डिवाइस सेलेक्टेड होगा तभी आपको आवाज आएगा, अदरवाइज आवाज नहीं आएगा। तो इतनी चीजों का आप ध्यान रख करके नो साउंड या नो आईडियो का इशू जो होता है उस चीज को आप परमानेंट फिक्स कर सकते हो। ओके, इतना ही प्रॉब्लम होता है। यदि इसके बाद भी यदि नहीं चलता है तो लास्ट ऑप्शन ये है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का आपका जिस भी ब्रांड का आपके पास लैपटॉप है, उस ब्रांड के लैपटॉप का आप ड्राइवर डाउनलोड करो, आईडियो ड्राइवर, उसको इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद उसको रीस्टार्ट करो, रीस्टार्ट करके आप चेक करो, 100% आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। इसकी यदि इसके बाद भी प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो रहा है इंस्टॉल करने के बाद भी, तो फिर आपको उस ब्रांड कंपनी जो भी होगा, लाइक डेल, एचपी या अदर कोई भी कंपनी है, उस कंपनी के सपोर्ट टीम से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि वो लोग ट्रबल शूट करके आपका प्रॉब्लम फिक्स करेंगे। या फिर स्पीकर यदि हार्डवेयर का इशू होगा तो उस हार्डवेयर इशू को आप वो लोग रिप्लेस करेंगे। ओके, 8 नंबर पे बात करें दोस्तों, सबसे लास्ट नंबर पे जो प्रॉब्लम होती है, लैपटॉप नॉट टर्निंग ऑन। ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे यूजर्स का हमने ये प्रॉब्लम देखा है कि लैपटॉप ऑन नहीं होता है। ओके, लैपटॉप नॉट टर्निंग ऑन, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? इफ लैपटॉप डजंट टर्न ऑन, चेक इफ द बैटरी इज चार्जेस एंड प्रॉपर्ली इंसर्टेड, डिस्कनेक्ट ऑल पेरिफेरल, रिमूव द बैटरी एंड होल्ड डाउन द पावर बटन फॉर 10 to 15 सेकेंड, प्लग इट चार्जर and try turn it on again. If the still doesn't work, seek professional help. Okay, यदि लैपटॉप आपका चार्ज ही नहीं हो रहा, लाइक ऑन ही नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में आप क्या क्या करोगे? आपको क्या क्या चेक करना है? आपको बेसिकली ये देखना है कि जो चार्जर है वो चार्जर प्रॉपर कनेक्टेड है या नहीं है। यदि प्रॉपर कनेक्टेड है चार्जर, तो आप ये देखो कि जो पेरिफेरल डिवाइस जो एक्सटर्नल लाइक कीबोर्ड, माउस या फिर ब्लूटूथ डिवाइस या कोई भी डिवाइस यदि उसके सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, उस टाइम आप सारे को डिस्कनेक्ट करो। डिस्कनेक्ट करने के बाद पावर बटन को होल्ड करके रखो 15 सेकेंड के लिए। 15 सेकेंड आप होल्ड करके रहोगे तो सिस्टम पूरी तरीके से शट डाउन हो जाएगा। शट डाउन होने के बाद फिर आप दोबारा चार्जर पे कनेक्ट करके फिर आप ऑन करने की कोशिश करो, सिस्टम ऑन हो जाएगा। इन केस यदि फिर भी नहीं ऑन होता है तो उस कंडीशन में एक ऑप्शन और आप चेक कर सकते हो कि आप विंडो बटन को प्रेस करो, पावर बटन दोनों एक साथ प्रेस करो फॉर 15 से 20 सेकेंड के लिए। जैसे ही आप प्रेस करोगे आपको जो भी जिस भी कंपनी का होगा उसका लोगो आ जाएगा। यदि लोगो आ जाएगा इट मीन्स सिस्टम स्लीप मोड में चला गया था और कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम नहीं थी। ओके, तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। यदि इतनी चीजें कर लेने के बाद भी आपका प्रॉब्लम स्टिल रिजॉल्व नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में दोस्तों आप किसी एक आईटी प्रोफेशनल को कनेक्ट करो, वो आईटी प्रोफेशनल आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे। ओके दोस्तों, हम बात करें जो हमने 8 बेसिक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात की कि ये बेसिक सिस्टम में जो इशू होता है ये आता ही आता है। पहला नंबर पे दोस्तों हम बात करें सिस्टम में स्लोनेस का इशू होता है, स्लो परफॉर्मेंस करता है। सेकंड नंबर पे होता है ओवरहीटिंग, सिस्टम में ओवरहीट होता है, ओवरहीटिंग की इशू होती है। थर्ड नंबर पे बैटरी चार्ज नहीं हो रहा, बैटरी का कुछ रिलेटेड इशू होता है। फोर्थ नंबर पे वाईफाई कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम होता है। फिफ्थ नंबर पे बीएसओडी ब्लू स्क्रीन ऑन डेस्क का इशू आता है। फिफ्थ नंबर पे अनरिस्पॉन्सिव कीबोर्ड और टच पैड कीबोर्ड या टच पैड आपका नहीं चल रहा है। सेवंथ नंबर पे नो ऑडियो और साउंड नहीं आ रहा है, ऑडियो आपका नहीं चल रहा है, लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा। तो ये सब बहुत बेसिक कॉमन प्रॉब्लम है जो डे टू डे रूटीन में ये बेसिक प्रॉब्लम आता है। यदि इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, लाइक ये जो 8 प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड किसी भी टाइप का आपका कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू द आईटी, रिलेटेड टू द सिस्टम, रिलेटेड टू द प्रिंटर, तो आप इस सपोर्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बट ये कांटेक्ट नंबर चार्जेबल बेसिस है,
300 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा और पे करने के बाद आपको सारी चीज़ें किसी भी टाइप का ट्रबल शूटिंग होता है उस ट्रबल शूटिंग को वो हम सपोर्ट देंगे, उसको फिक्स कराएंगे, 100% आपका प्रॉब्लम हमेशा के लिए रिजॉल्व करेंगे। फिर भी यदि किसी भी टाइप का आपको फ्यूचर में इशू होता है तो फिर हम उसके लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सपोर्ट देंगे, उसका कोई चार्ज नहीं लेंगे यदि सेम इशू है तो। ओके, सेकंड नंबर पे हम बात करें दोस्तों, वी आर प्रोवाइडिंग सेकंड हैंड लैपटॉप विद द गुड कंडीशन स्टार्ट फ्रॉम 12K to 50K। सेकंड हैंड लैपटॉप में भी डील करते हैं। यदि आपको लैपटॉप वगैरह की रिक्वायरमेंट है सेकंड हैंड लैपटॉप की तो आप हमें हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे पिंग कर सकते हो, मैं आपको उस पर आपकी सारी डिटेल शेयर करके आपको सपोर्ट देंगे। वी आर अवेलेबल 24/7 फॉर एनी टाइप्स ऑफ IT रिलेटेड इशूज। यदि IT से रिलेटेड कोई सा भी क्वेरी है लाइक लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, नेटवर्क प्रिंटर, लोकल प्रिंटर, तो हम 24/7 अवेलेबल है। किसी भी टाइप से आपको सपोर्ट चाहिए बट ये चार्जेस बेसिस होगा, आप इतना पे करोगे उसके बाद ही हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।